दोस्तों नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं आसिफ रज़ा ख़ान सुल्तानपुर अमहट से। दोस्तों आज एक घटना हुई है जो कि बहुत ही शर्मनाक है। उन्नाव की घटना है। फैसल नाम का एक लड़का जो अपना पेट पालने के लिए सब्ज़ी का ठेला लगाए हुए था। पुलिस के कुछ लोगों ने उसको इतनी बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो मर गए। ठीक है। अभी मेरे भाई अब्बास गाज़ी भाई से बात हो रही थी। भीम आर्मी, उनसे उनके माध्यम से मुझे मालूम चला, पूरी घटना मुझे मालूम चली वहीं से। कल वो सुबह पहुंच भी रहे उन्नाव और मृतक के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग करेंगे। मगर आपसे सवाल है कि हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी जो चल रही है, जिसको कोरोना कहते हैं, जिसके कारण पिछले 1 साल और अभी लगातार लॉकडाउन से हम लोग परेशान हैं। मगर लॉकडाउन में जो कानून है वो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। लेकिन आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, शराब की दुकानों को सरकार ने खोल रखा है और न वहाँ जाके प्रशासन परेशान करता है उनको, न उनको लाठियों से मारता है। ठीक है। लेकिन खोल रखे हैं वो लोग, शराब भी पी रहे हैं, शराब पी के रोड पे भी पड़े मिलेंगे आपको। आप बाहर निकल के देखिए। आप ये बताइए कि क्या शराब ज़रूरी है या सब्ज़ी? सब्ज़ी खाने की चीज़ है भाई। खाने का नहीं होगा तो खाली दारू पी के थोड़ी काम चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन दारू के ठेके क्यों खोल रखे हैं? और बाकी आज जो घटना हुई है फैसल को मारने की, जो फैसल को मार दिया है, जो इतनी घटिया, इतनी शर्मनाक हरकत हुई है। आपको पता है आबकारी विभाग जो एक बहुत बड़ा विभाग होता है, जिसके माध्यम से सरकार को बहुत सारे पैसे जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने इतनी बड़ी महामारी के बावजूद लॉकडाउन में जहां पूरे देश को बंद रखा, वहां पर शराब की दुकान को खोला। ठीक है। चलिए ठीक है, आपने खोला, कोई मसला नहीं। आप हुकूमत में हैं, आप कुर्सी पे हैं, आपने खोला। लेकिन अगर कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है अपना पेट पालने के लिए, जिसका सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपये का धंधा है, जो 200 रुपये रोज कमाता है, वो इस लॉकडाउन में कैसे गुजारा करेगा? आप बताइए। मैं प्रशासन और शासन से भी सवाल कर रहा हूँ कि जिसका सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपये का धंधा है, जो डेली कमा करके डेली खा रहा है, वो अगर सब्जी का ठेला लगा रहा है तो उसने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो आपने उसकी हत्या कर दी? सरकारी हत्या कर दी। आप यकीन मानिए, आपने बहुत ही घटिया हरकत कर दी है और बहुत ही शर्मनाक हरकत है। कोई भी अगर उल्लंघन कर रहा है आपके कोविड के जो कानून है उसका, तो आपको शासन ने एक अधिकार दिया है चालान करने का। आपको अधिकार जान से मारने का नहीं दिया है। आप चालान का इस्तेमाल करिए और जान से ना मारिए किसी को। मेरी गुजारिश, मेरा अनुरोध आला अधिकारियों से है, डीजीपी उत्तर प्रदेश से है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है कि एक स्पेशल आप आदेश जारी कीजिए और अपने इन आला अफसरों को और ये ज़िला अधिकारियों को और सिपाहियों को आप आदेश दीजिए कि वो किसी भी हाल में लाठी डंडे का इस्तेमाल ना करें। ये जनता आपकी ही है
और ये जनता कहीं दुश्मन देश से नहीं आई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका यहाँ से नहीं आई है। ये इसी भारत के निवासी हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर आप जान से मार दें। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया कोविड के और उसको आपने जान से मार दी, तो आप ये बताइए, आपने 302 का जो कानून है उसका उल्लंघन करके आपने उसको जान से मार दिया, तो आप पर सज़ा होनी चाहिए या नहीं चाहिए? मेरा सवाल ये शासन और प्रशासन से है कि आप बताइए कि अगर उसने कोविड का उल्लंघन किया था, आपने उसको जान से मार दिया, ठीक है? आपने 302 का जो संविधान है, आपने उसका उल्लंघन करते हुए, आपने उस फैसल नामी व्यक्ति को जान से मार दिया, आप पर क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या मौत से भी बड़ी कोई सज़ा होगी आपके लिए? नहीं होगी ना। लेकिन आप ये याद रखिए, ये जो आपकी हरकत है, ये जो आपने शर्मनाक हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, जिसको आपने पीट-पीट कर जान से मार दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अ, अपने परिवार को भी एक बार देखना चाहिए कि जैसा आपका परिवार है, वैसे उस फैसल का भी परिवार होगा, जिसको चलाने के लिए उसने ठेला लगाया था। कोई बारूद नहीं बेच रहा था, सब्ज़ी बेच रहा था, कोई जुर्म नहीं था। क्या ठीक है, उल्लंघन कर दिया उसने। आप बताइए, जो सरकार चावल और गेहूँ दे रही है, क्या उससे किसी का गुज़ारा हो जाएगा? किसी का भी नहीं होगा। और अगर कोई कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो आप उसको समझा दीजिए, एक समय दे दीजिए उसको कमाने का। लेकिन आपको मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। ये जो आपने हरकत की है, सरकार और शासन और प्रशासन इसकी ज़िम्मेदारी ले, और ज़िम्मेदारी ले कर के उन अफ़सरों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और जो मृतक हैं उनके परिवार को मुआवज़े की अच्छी रकम दे, जिससे उनका गुज़ारा हो सके। धन्यवाद। आप लोग अपना ख़्याल रखें, कोविड के कानून का भी उल्लंघन ना करें, पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।